ऐसी महान आत्माओं के दुख को दूर करने का भाव करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। दो बातें, दो मोटिवेशन दे रहा हूँ आज संक्षिप्त प्रवचन में। पहला, यदि तुम अपने जीवन में चाहते हो कि मेरे जीवन में कोई संकट ना आवे तो वो टल जाए, तो तुम अपनी ज़िंदगी में एक मंत्र अपनी ज़िंदगी में ले लेना कि यदि कोई तुम्हारे सामने कोई महान आत्मा हो जिसे तुम महान मानते हो, उसके जीवन में हम कभी संकट नहीं आने देंगे। यदि ये संकल्प कर लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी का संकट अपने आप टल जाए। अब वो कोई भी तुमसे महान हो सकता है, वो तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं, वो कोई सज्जन पुरुष हो सकता है, वो कोई गुरु महाराज हो सकते हैं, कोई त्यागी व्यक्ति हो सकता है जो आपसे बड़ा हो, गुणों में बड़ा हो। बस एक संकल्प करना, जो मेरे से गुण में बड़े हैं उनके जीवन में मैं अपनी कभी भी संकट नहीं आने दूंगा। यदि मेरे लिए हाथ में है तो मैं उसको संकट दूर करूंगा। ऐसा संकल्प जो आत्माएं कर लेती हैं उनके जीवन में संकट टल जाते हैं, और आ जाए तो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। एक मंत्र दिया तुम्हें। दूसरा मंत्र है कि तुम अपनी खुशहाली चाहते हो कि मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में सदा खुशहाली बनी रहे, तो दूसरा नियम तुम्हें लेना है, जो तुम्हारा महान आत्मा हो, जिसको तुम सर्वश्रेष्ठ मानते हो, उसकी खुशी में तुम सदा शामिल रहोगे। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बौछार बनी रहे। अब कटनी वालों से मैं पूछता हूँ, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ कौन है तुम्हारी दृष्टि में? सर्वश्रेष्ठ कौन है? जिनेंद्र देव। अभी मुंह देखी मत करो ज्यादा। सर्वश्रेष्ठ कौन है? देवादिदेव जिनेंद्र देव। और जिनेंद्र देव जब हमारे आदर्श हैं तो हमें ये खोजना है, क्यों मनाए जाते हैं ये महोत्सव, क्यों मनाते हैं जयंतियाँ, क्यों मनाते हैं पंचकल्याणक। मूल भगवान के पंचकल्याणक से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नीति है, मोटिवेशन है। जो व्यक्ति अपने आदर्श की खुशियों में शामिल होता है उसकी जिंदगी अपने आप खुशमय हो जाती है। आज कटनी नगर में जिनेंद्र देव का पंचकल्याणक होना है। जिनेंद्र देव की जीवन में खुशी आएगी। जिनेंद्र देव के आंगन में रत्न बरसेंगे। जिनेंद्र देव का गर्भ कल्याणक होगा, जन्म कल्याणक होगा। उनकी खुशी में जो कटनी का और जो भारतवर्ष का व्यक्ति शामिल होगा, उसी समय उसको ये वरदान मिलेगा, जाओ तुम्हारी जिंदगी सदा खुशी से भरी है। जो अपने से महान आत्माओं की खुशी में शामिल नहीं हो पाता, महान आत्माएं फिर उसकी खुशी में भी शामिल नहीं होती। सीधा टिट फॉर टैट। हम भगवान की खुशी में शामिल नहीं हुए, भगवान कभी हमारी खुशी में शामिल नहीं हो। हम भगवान की खुशी के लिए कुछ समर्पित नहीं कर पाए तो वो भी तुम्हारे लिए कोई समर्पित नहीं कर पाए। हमें जिंदगी में ये देना है कि आज भगवान के पंचकल्याणक हो रहे हैं। उस पंचकल्याणक में अपना क्या तन, क्या मन, क्या धन, क्या समर्पित कर सकते हो, कितनी भावना से कर सकते हो। कल के दिन तुम किसी खुशी मांगने भगवान के दरबार जाओगे, किस मुंह से जाओगे? किस मुंह से जाओगे? क्या कभी तुमने भगवान की खुशी में शामिल हुए? क्या भगवान की खुशी के लिए तुमने कभी धन कमाया? क्या कभी भाव किया कि मैं धन कमा रहा हूं? जब कभी भगवान का पंचकल्याणक होगा, उस पंचकल्याणक में हम पात्र बनेंगे, भगवान की खुशी के लिए कमाया। कभी यदि तुमने भगवान की खुशी के लिए कमाया हो, अपने मकान के लिए तो हमेशा कमाते हो, कभी भगवान के मकान के लिए कमाया हो, तो फिर कुछ बात, कुछ गर्व से
मस्तक उठा के कह सकोगे, हे भगवान, मैंने अपनी ज़िंदगी में तेरे मकान बनाने के लिए कमाया था, तेरे लिए मंदिर बनाने के लिए, तेरे लिए विराजमान करने के लिए भी मैंने कमाया था, तेरी खुशी में मैंने पंचकल्याणक में पात्र बना था और मैंने तेरी खुशी में बना था। आज मुझे तेरी खुशी की ज़रूरत है। उस समय जो तुम्हें वरदान मिलेगा वो तुम सोच भी नहीं पाओगे। और जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए, अपने मकान के लिए कमाता है, ज़िंदगी में मंदिर के लिए कभी नहीं कमाया, अपना मन अपनी ज़िंदगी के लिए देता है, भगवान के लिए कभी नहीं देता, अपना तन अपने सुखों के लिए देता है, भगवान के लिए कभी नहीं देता, वह कभी उम्मीद न करे कि इस दरवाजे से कभी तुम्हें कोई खुशी मिल जाएगी। क्योंकि टिट फॉर टैट का सिद्धांत होता है व्यवहार में। जैसा करोगे, जो तुम भगवान के साथ करोगे, भगवान के लिए तुम समर्पित रहोगे, भगवान तुम्हारे लिए भी समर्पित रहेगा। तुम भगवान के लिए जियोगे, भगवान तुम्हारे लिए जिएगा। तुम भगवान के लिए कुछ करोगे, भगवान तुम्हारे लिए करेगा। और वो कुछ नहीं करेगा फिर भी तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। हमें तो करना पड़ेगा, उसको करना नहीं पड़ता है। जो उसके लिए जीता है वो अपने आप ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। आजकल लोग चर्चा कर रहे थे, महाराज हमारी भावना रहती है, लेकिन आज हमारा समर्थ नहीं है कि हमारे पंचकल्याणक हो रहा है। और ये पंचकल्याणक साधारण पंचकल्याणक नहीं है, ये अनादि अनंत काल तक के लिए एक तीर्थ क्षेत्र बनने का पंचकल्याणक। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।